3D एडिटिंग, डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स, टाइपोग्राफी, मोनोग्राफी, यूआई एनिमेशन एंड एडवांस लेवल पीसी लाइक एडिटिंग, सब कुछ आपके फ़ोन से पॉसिबल है सिर्फ एक एप्लीकेशन अलाइट मोशन से। लेकिन क्या आपको भी अलाइट मोशन कुछ ऐसा लगता है? तो मैं आपको बोलता हूँ, आप एक बार ये फुल कोर्स एंड तक देख लीजिए, उसके बाद आप खुद बोलेंगे ले बेटा। इस कोर्स में मैंने अलाइट मोशन को टोटल 7 चैप्टर्स में समझाया है। इन चैप्टर्स को देख लेने के बाद आप भी कुछ स्टार्ट विद चैप्टर 1। तो सिंपली हम अपने हाईलाइट मोशन की होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। ट्यूटोरियल्स ऑप्शन पर जाने के बाद आपको अलाइट मोशंस में जितने भी एडिटिंग ट्यूटोरियल्स हैं वो देखने को मिलेगा। प्लस आइकन से आप टैप करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट का रेशियो सिलेक्ट कर सकते हो। रेजोल्यूशन वैसे ही रहने देना है। फ्रेम रेट को आप स्टार्टिंग में 30 fps रख सकते हो। एंड में जब आपकी वीडियो एडिट हो जाए तो उसको आपको एंड में 60 fps करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप कर देना है। सिंपल सा, ये एकदम सिंपल इंटरफेस है। सिंपली आप अपने अलाइट मोशन के स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली प्लस आइकन पर टैप करना है। शेप्स में आपको अलाइट मोशन में पहले से ही दिए गए कस्टम शेप्स मिलेंगे, बहुत सारे होते हैं, तो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अपनी मीडिया में आने के बाद आप अपने गैलरी से फ़ोटो या वीडियोस इंपोर्ट कर सकते हो। ऑडियो में जाने के बाद आप ऑडियो एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स को हमको अभी नहीं छेड़ना है, क्योंकि हम आने वाले टाइम में इसको और अच्छे से समझेंगे। वेक्टर ड्राइंग से आप कस्टम शेप्स बना सकते हो, और यहाँ टेक्स्ट से आप टेक्स्ट लिख सकते हो। सिंपली हम इसको कट कर देते हैं। बस ऐसा ही इंटरफेस है बेसिक सा। इसमें कुछ और भी टूल्स हैं, मैं उनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शेप ऐड ऑन किया। ठीक है, तो शेप्स का कलर चेंज करने के लिए आप कलर एंड फिल में जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे आपको कलर्स मिलेंगे। आपको जो सा भी कलर रखना है आप उस पर सिंपली टैप कर दोगे, सिंपली आपका कलर चेंज हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो जैसे मेरा ये रेड कलर थोड़ा सा लो है, मैं इसको डार्क करना चाहता हूँ, तो आपको ये वाले पर टैप करना है। यहाँ से आप इसको डार्क कर सकते हो। ठीक है, बॉर्डर एंड शैडो में आप अपने सर्कल के आसपास बॉर्डर बना सकते हो। जैसे कि लेट से मैंने इसका कलर चेंज किया वाइट, तो ये देखिए बॉर्डर बन गया। यहाँ से आप इसकी थिकनेस को मेंटेन कर सकते हो। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आप समझ ही सकते हो, बेसिक सा इंटरफेरेंस है। कितना % आपको स्क्रीन पर इसको शो करना है, कितना दिखेगा कितना नहीं दिखेगा, यही है सिंपल सा। मूव एंड ट्रांसफॉर्म बहुत बेसिक सा है भाई। एक्स और वाई एक्सिस से आप इसको अप डाउन लेफ्ट राइट ऐसे कर सकते हो। जेड एक्सिस का ज़्यादातर उपयोग 3D एडिटिंग में किया जाता है, तो हम इसको 3D एडिटिंग में ही समझेंगे। ठीक है, रोटेशन से आप इसको लेफ्ट राइट अप डाउन घुमा सकते हो। सर्कल है भाई, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है, यहाँ से आप अंडू कर लो। ठीक है, यहाँ से आप इसकी साइज़ को बढ़ाया घटा सकते हो, सिंपली ऐसे बढ़ाया घटा सकते हो। ठीक है, ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से आप की फ्रेम्स दे सकते हो, यहाँ से ग्राफ दे सकते हो। ये मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा। सिंपल सा इतना ही अपना बेसिक सा था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। सिंपली आपको जो भी टाइप करना है उसके लिए आपको यहाँ प्लस पर टैप करना है। टेक्स्ट ऑप्शन पे जाके आपको जो भी लिखना है वो टाइप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपना चैनल का नाम टाइप कर लिया है, और सिंपली यहाँ से डन कर लेना है। उसके बाद कलर एंड फिल से आप इसकी कलर को चेंज कर सकते हो। सिंपली मैं इसको वाइट कर देता हूँ। बॉर्डर एंड शैडो से आप इसको बॉर्डर दे सकते हो। सिंपली मूव एंड ट्रांसफॉर्म्स से आप इसके साइज़ को बढ़ा लेंगे। फिर स्केल से इसको भी सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। सिंपली आप अगर अपने टेक्स्ट में कोई गलती हो गई तो यहाँ से वापस चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप अपने फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। मैं ये रख लेता हूँ। ना कर लेने के बाद आपको इफेक्ट टैब में जाना है। ऐड इफेक्ट्स में जाके आपको यहाँ पर सिंपली डीप ग्लो इनहेंस इफेक्ट ऐड करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर सकते हो। इफेक्ट वाले सेक्शन में इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा सिंपली। अब यहाँ पर आपको टेक्स्ट एनिमेशन देने के लिए सिंपली इफेक्ट टैब में टैप करना है। ऐड इफेक्ट में जाना है, टेक्स्ट वाले इफेक्ट्स में आ जाना है। यहाँ पर आपको टोटल 6 तरह के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसमें से सबसे मेन ये टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला है। मैं बारी बारी करके आपको सबको समझा देता हूँ। सिंपली ये काउंट अप डाउन जो है वो अल्फ़ाबेट्स पर काम नहीं करेगा, वो नंबर्स पर काम करता है। सिंपली मैं इसको अभी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर देंगे, और इसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको नंबर टाइप कर देता हूँ। ठीक है, जैसे 1 टाइप कर दिया, ठीक किया, 15 कर दिया। ठीक है, स्टार्ट में एक की फ्रेम लेंगे, थोड़ी दूरी जाने के बाद इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे काउंट होगा।
सिंपली इसका बस यही काम है। यहाँ से आप अंडू कर लीजिए। सिंपली सेकेंड इफेक्ट को समझने के लिए आपको टेक्स्ट प्रोग्रेस जाना है। इस इफेक्ट का काम यह है कि आपको टेक्स्ट को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करके एंटर करेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में एक की फ्रेम दूंगा, इसको 100 कर देता हूँ। जितना भी डिस्टेंस आपको चाहिए उतना जाने के बाद उसको आप 100 करोगे, 0 कर देना, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से टाइप होकर आएगा, ठीक है। इसका बस इतना ही काम है। अब आप अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से डिलीट कर लेंगे। सिंपली तीसरे टेक्स्ट रैंडमाइजर भाई कोई यूज़फुल इफेक्ट नहीं है इसमें। बस आपका जो टेक्स्ट स्टार्टिंग में रैंडम रहेगा, फिर एंड में जाके वही जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है वो आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट स्पेसिंग बहुत यूज़फुल है भाई। टेक्स्ट स्पेसिंग में आप टेक्स्ट को स्पेस को एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैं करता हूँ। लेटर स्पेसिंग से आप अपने टेक्स्ट के में जो भी लेटर्स हैं उसको स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो। और लाइन स्पेसिंग से आप लाइन के स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे इसमें एक लाइन ही है तो इसमें लाइन इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। 2 लाइन रहता तो हम उस 2 लाइन के बीच के ऊपर नीचे की दूरी कर सकते थे, लेकिन लेटर स्पेसिंग में आप लेटर्स के बीच की दूरी बढ़ा या घटा सकते हो, जैसे मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ से आप डिलीट कर देते हैं इसको। फिर टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। टाइम कोड कोई मतलब उतना खास इफेक्ट नहीं है भाई। टाइम कोड एक स्टॉप वॉच की तरह है, ठीक है। आप इसको लगा दोगे, जितना सेकंड तक चलेगा उतना सेकंड आपका काउंट होगा। सबसे मेन अब आ चुके हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पर। ओके, सिंपली हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स को आप समझते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट अप्लाई कर लेना है स्टैंडर्ड सेटिंग पे। फिर आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे रेंज, ट्रांसफॉर्म, विजुअल एट्रीब्यूशन, इंटरपोलेशन, एनीजिंग, रैंडम ऑर्डर्स। तो इन सब ऑप्शंस को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सिंपली आपको करना क्या है, रेंज में जाना है, स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देना है और जितने डिस्टेंस तक आप चाहते हैं वहाँ तक दूसरा की फ्रेम देकर इसको वैल्यू को 100% कर लेना है, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे जैसे आप में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म, विजुअल एट्रीब्यूशन, इंटरपोलेशन, एनीजिंग जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें आपको अलग से इफेक्ट की फ्रेम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रेंज में जो की फ्रेम है वही सबके लिए काम आएगा, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म को मैं अभी समझा देता हूँ। सिंपली अब आपको ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पर टैप करना है। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कंपोनेंट में आपको हमेशा लेटर ही रहने देना है। इससे होता क्या है कि अगर आप कोई भी इफेक्ट वगैरह देते हो तो आपका लेटर बाय लेटर करके आएगा। वर्ड सेलेक्ट करते हो तो वर्ड बाय वर्ड करके आएगा और लाइन सेलेक्ट करते हो तो लाइन बाय लाइन करके आएगा, ठीक है। इसका बस इतना ही काम है। ऑफसेट में आपको XY डायरेक्शन करके मिलेगा। X एक्सिस सिंपली आप बढ़ाओगे तो लेफ्ट राइट करके आएगा। जैसे मैं इसको फुल कर देता हूँ तो आपका टेक्स्ट राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होकर आएगा, ठीक है। वहीं मैं इसको Y डायरेक्शन को बढ़ा देता हूँ तो नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर आएगा, लाइक दैट, ठीक है। सिंपली इसको अंडू कर लेता हूँ। एंगल में वही है भाई, एंगल थोड़ा सा रोटेट करके आएगा। स्टार्टिंग में ऐसे रहेगा, फिर एंड में जाके नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसका यही काम है। स्केल से इसकी साइज़ स्टार्टिंग में बड़ी होगी, फिर एंड में जाके नॉर्मल हो जाएगी। स्ट्रेच से आप इसको स्टार्टिंग में स्ट्रेच कर सकते हो, फिर एंड में नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इस सब का बस इतना ही काम है। सिंपली आप इसको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हो जाएंगे। एक ऑप्शन अल्फ़ा बच गया था, तो अल्फ़ा से क्या होगा भाई, अल्फ़ा से सिंपली आप इसमें फेड इन आउट इफेक्ट दे सकते हो। जैसे मैं सिंपली इसको पूरा माइनस में कर लेता हूँ तो मेरा टेक्स्ट नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा इफेक्ट बनेगा, लाइक दैट, ठीक है। हाँ, मैं इसको अभी सिंपली अंडू कर देता हूँ। विजुअल एंड एट्रीब्यूशन से आपको इसमें होगा क्या कि आपका पहला लेटर टाइप होने से पहले कोई कलर आएगा। जैसे मेरा यहाँ C आ रहा है तो मेरा अलग कलर आएगा। जैसे यहाँ ग्रीन सिलेक्ट है, मैं इसको सिंपली रेड कर देता हूँ तो रेड कलर आएगा, देखिए ऐसे। इसका यही काम है। इंटरपोलेशन एंड एनीजिंग से आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। इससे एनिमेशन और ज़्यादा स्मूथ बनता है। मैं जनरली 50-50 पे यूज़ करता हूँ। इसको अंडू कर देते हैं। ओवरलैप से क्या होता है, जैसे कि देखिए पहले मेरा ये एक वर्ड आएगा, पहले मेरा एक वर्ड दिख रहा है, ठीक है। इसके पूरा दिखने के बाद मेरा दूसरा वर्ड आ रहा है। ओवरलैप से क्या होगा, मैं इसको अगर इसकी वैल्यू को इंक्रीज करूँ तो मेरा एक वर्ड पूरा नहीं दिखेगा, उससे पहले ही दूसरा वर्ड आना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इससे बहुत यूज़फुल है भाई। इससे एनिमेशन और ज़्यादा स्मूथ बनता है, लाइक दैट, ठीक है। रैंडम वर्ड्स वाले ऑप्शन को आप ऑन करते हो तो स्टार्टिंग में आपके रैंडम वर्ड्स आएंगे, फिर एंड में जाके आपका जो टाइप किया था वो आ जाएगा, लाइक दैट। इसका इतना यूज़फुल है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का भाई। इफेक्ट्स तो अलाइट मोशन में बहुत सारे हैं, पर इनकी सेटिंग्स कुछ समझ ही नहीं आती। टेंशन मत लीजिए, अभी आप अलाइट मोशन में यूज होने वाले टॉप 10 इफेक्ट्स को मास्टर करने वाले हो। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इफेक्ट। सो हमारा पहला इफेक्ट है डीप ब्लो इनहेंस। सिंपली
मैंने यहाँ पर अपना चैनल का नाम टाइप कर लिया है, उस पर मैं टैप करके अप्लाई कर लेता हूँ डिप्लॉयनेस को स्टैंडर्ड सेटिंग पर। अब यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ग्लो अल्फा से आप अपने साइन को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कितना साइन होगा कितना नहीं होगा। सिंपली हम इसको 75% कर लेते हैं। बेस्ट सेटिंग यही होता है। ग्लो रेडियस से आप कितना रेंज में ग्लो करेगा वो कंट्रोल कर सकते हो, और बाकी सब कुछ ऐसे खास कर है नहीं, ठीक है। सो हमारा दूसरा इफेक्ट है गॉसियन ब्लर। उसके लिए हमें प्लस आइकन पर टैप करके एक रेक्टेंगल ऐड कर लेता हूँ उसको समझाने के लिए। सिंपली मैं इस रेक्टेंगल पर ब्लर वाले सेक्शन में जाके गॉसियन ब्लर अप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरा जो रेक्टेंगल है वो ब्लर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये। सो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है वाइप। सो सिंपली आपको इफेक्ट टाइम में जाकर सर्च कर लेना है वाइप, ये वाला स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। इससे होता क्या है, स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और जितनी दूरी तक चाहते हैं वहाँ पर जाकर इसकी वैल्यू को 100% कर लेना है। इससे एक वाइप इफेक्ट तैयार हो जाएगा आपका, लाइक दैट। ये उल्टा हुआ है, आप चाहे सीधा भी कर सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है सॉलिड कलर, ठीक है। SOLID सॉलिड कलर सर्च करके स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई कर लेना है। इससे होता क्या है कि आपको किसी भी जिस पे अप्लाई करोगे उसको एक सॉलिड सा कलर मिलेगा। अल्फा से आप इसकी कलर की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट कलर है स्मूथ बेवल। सो सिंपली हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। इससे होता क्या है, रेडियस से आप इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो। इससे आपका टेक्स्ट एकदम प्रीमियम लुक देने को तैयार होता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। डिलीट करने पर ऐसा, अप्लाई करने पर ऐसा, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है क्रोमा की। क्रोमा की का यूज़ होता है सिंपली बैकग्राउंड से कलर को हटाने के लिए। जैसे कि मैं इसमें से ये ब्लू कलर हटा के आपको दिखाता हूँ। सिंपली इफेक्ट टाइम में जाकर क्रोमा की कोई स्टैंडर्ड सेटिंग अप्लाई करके यहाँ कलर वाइट टैप सेलेक्ट करके कलर को सिलेक्ट करके ब्लू कलर पे रख देंगे तो आपका ब्लू कलर रिमूव हो जाएगा। थ्रेशोल्ड से आपका थोड़ा मोड़ा कलर रह जाता है, इसको बढ़ा देंगे तो वो भी हट जाएगा, ठीक है। सिंपली हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है ग्रिड इफेक्ट। इसको हम बैकग्राउंड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपली हम सर्च करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग पर अप्लाई करके यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ से सिंपली हम इसके कलर को वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं। विड्थ को हम थोड़ा सा छोटा करके स्पेसिंग को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। सिंपली इसके यूज से आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो। सो हमारा नेक्स्ट इफेक्ट है सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। सो सिंपली हम इसको अप्लाई करते हैं। अब इसमें यहाँ पर सैचुरेशन बढ़ाने से क्या होगा कि कलर और ज़्यादा ब्राइट होगा, और घटाने से कलर ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो हमारा लास्ट इफेक्ट है 4 कलर ग्रेडियंट। जैसे कि मैं इसको अप्लाई करता हूँ, इससे आप HD प्रीमियम बैकग्राउंड्स बना सकते हो। यहाँ कलर 1 कलर 2 से आप कलर पैटर्न्स को सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पोजीशन से आप इसकी पोजीशन को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम लेता हूँ, एंड में की फ्रेम लेके रेड वाले को कर देता हूँ हल्का सा। दूसरे कलर में जाता हूँ, इसकी पोजीशन में आके स्टार्ट में की फ्रेम, एंड में इसको मैं इधर कर देता हूँ। ऐसे ही छेड़ कर आप इसमें कुछ अपने अकॉर्डिंग पैटर्न बना सकते हो, जिससे आपका कुछ प्रीमियम HD बैकग्राउंड्स तैयार हो जाएगा, लाइक दैट। सिंपली नल को आप ऐसे समझ सकते हो कि नल एक रस्सी की तरह काम करता है। जैसे कि आप रस्सी से किसी ऑब्जेक्ट को लिंक कर देते हो तो रस्सी को खींचोगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स भी खींचेंगे, वैसे ही नल ये भी है। नल को समझने के लिए सिंपली हम यहाँ पर 3 सर्कल ऐड करता हूँ। मैं साइज़ को बढ़ा के थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। फिर इसी को यहाँ से डुप्लीकेट करके यहाँ कर लेता हूँ। इसके कलर को मैं रेड कर लेता हूँ। फिर इसको डुप्लीकेट करके यहाँ अटैच कर देता हूँ। फिर इसके कलर को मैं लेफ्ट से ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे इस सर्कल को, जैसे कि लेट से मुझे यहाँ पर करना है तीनों सर्कल को एक लाइन में ऊपर की तरफ, तो इसमें मुझे बारी बारी तीनों सर्कल को करना होगा। लेकिन नल का क्या फ़ायदा है, जैसे कि यहाँ से मैं एक नल एडर्न करता हूँ। सिंपली इस पर टैप करके आपको इस नल 1 के साथ ऐसे ही अटैच कर देना है तीनों को। नल 1 पे जो आप मूवमेंट दोगे वो इन तीनों रेक्टेंगल सर्कल्स पर होंगे। जैसे कि जैसे मैं इनको मूव करता हूँ अप राइट डाउन इधर उधर, तो ये तीनों को मूव होगा। कैमरा को समझने के लिए हमें कुछ सीन डेवलप करना होगा।
जैसे कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लेके इसको स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया करके इसके कलर को मैं रेड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक PNG लूँगा। इसको मैं कुछ अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ, जैसे कि इस साइड मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा। इसको डुप्लीकेट करके इसमें कुछ इसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं और इसको इस साइड रख देते हैं। सिंपली मैं एक यहाँ पर कैमरा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको कैमरा ऐड करने के बाद यहाँ पर इनेबल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक सीन डेवलप करके दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ से नल ऐड ऑन करके कैमरा को आपको नल के साथ अटैच कर देना है। ठीक है, यहाँ पर प्लस पर टैप करेंगे, Z एक्सिस पे जाके इसको थोड़ा सा हम जूम करके यहाँ पर ला देंगे सेंटर में। फिर 1 सेकेंड पर इसको थोड़ा सा डाउन करके ऐसे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर 1-2 सेकेंड पर जाकर सब्सक्राइब की तरफ जाएंगे। फिर इसके लेयर को थोड़ा हम 3 सेकेंड तक बढ़ा लेते हैं, 3-4 सेकेंड तक। सिंपली अब 3 सेकेंड पर आकर अपने दूसरे टेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। आपको यहाँ पर बीच बीच में ध्यान रखना है कि ये जो रेड लाइन बीच में शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ठीक है, फिर 4 सेकेंड पर सेंटर में इसको लाकर पाँच सेकेंड पर एकदम छोटा कर देंगे, फुल साइज कर देंगे। मतलब सिंपली आपका कुछ ऐसा सीन बना होगा। तो इसमें कुछ आपको डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, आपको यही लग रहा होगा कि नॉर्मल भाई ये तो जूम आउट जूम इन जूम आउट है, इसमें कैमरा का फील नहीं आया। तो कैमरा का फील लाने के लिए आपको इसमें XYZ को समझना होगा। पहले आपने यहाँ एक चीज़ नोटिस करना है, जैसे कि मेरा रेक्टेंगल की यहाँ पर Z की वैल्यू 0 है, मेरी कैरेक्टर PNG की Z की वैल्यू भी 0 है, मेरे टेक्स्ट की Z की वैल्यू भी 0 है। सो इससे होगा क्या कि 3D सीन ऐसा क्रिएट नहीं होगा। इसको क्रिएट करने के लिए आपको इन सबको अच्छे से एडजस्ट करना होगा। जैसे मैं इसको सिंपली मैं यहाँ से पहले कैमरा को डिलीट करता हूँ, नल को डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। Z की वैल्यू सिंपली यहाँ पर जाएंगे, Z पर जाकर इसकी वैल्यू को हमें 2500 कर देना है। ठीक है, फिर स्केल से आकर इसकी साइज़ को हमें फिल कर लेना है पूरे स्क्रीन पर। अब हम कैरेक्टर पे जाएंगे, इसकी Z की वैल्यू को हमें 2000 करना है, 2 into 3। सिंपली अब इसके स्केल की मदद से इसको भी हम जितना चाहे उतना जूम कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेना है। अब हम अपने टेक्स्ट पर जाएंगे, इसकी Z की वैल्यू को हमें 1500 करना है। ठीक है, इसकी स्केल में जाके इसकी साइज़ को हमें बड़ा करके अपने हिसाब से यहाँ पर रख लेना है। अब हम दूसरे टेक्स्ट पे जाएंगे, सेम इसको भी हमें 1500 कर देना है, 1500। स्केल से इसकी साइज़ को बढ़ाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देना है कुछ। अब हम कैमरा ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर ओरिजिनल कैमरा वाली फील आएगी। ठीक है,
सिंपली यहाँ से मैं एक कैमरा ऐड कर देता हूँ। कैमरा मेरा ऑन है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं एक नल ऐड ऑन करके इसकी साइज़ को फुल करके कैमरा को नल 1 के साथ अटैच कर देता हूँ। नल 1 में जाकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम देके Z की वैल्यू को मैं यहाँ पर जूम करके यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। और 1 सेकेंड पर इसकी Z की वैल्यू को घटा करके कुछ ऐसे रख लेता हूँ। फिर 2 सेकेंड पर मैं सब्सक्राइब पर जाता हूँ। तीन सेकेंड पर मैं नेक्स्ट टेक्स्ट पर जाता हूँ। चार सेकेंड पर मैं सेंटर में लाके अंत में मैं इसको पूरा जूम इन कर दूंगा। सो हमारा अब ये जो बना है वो 3D फील देगा। लाइक आप डिफरेंस क्लियर देख सकते हैं। मैं दोनों सीन को यहाँ पर साथ में दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर क्लियर डिफरेंस देख सकते हो। ग्राफ और की फ्रेम का यूज़ होता है भाई आपके जो भी मतलब वीडियो में एनिमेशंस हैं उसमें को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए। सिंपली मैं यहाँ पर एक सर्कल ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट में सर्कल यहाँ पर हो और एंड में राइट साइड पर मूव कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं की फ्रेम की मदद से इसको कर सकता हूँ। जैसे मैं ये जो डायमंड शेप दिख रहा है यहाँ पर टैप करूँगा तो स्टार्ट का की फ्रेम लग जाएगा और एंड में जाकर मैं इस पर फिर टैप कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं पूरे मतलब राइट साइड में जहाँ भी चाहता हूँ वहाँ तक इसको कर्सर की हेल्प से लाकर रख दूँगा, ठीक है। अब ये हमारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन चुका है। अब ये भाई बहुत स्लो है, मैंने इसमें ग्राफ देने के लिए इस वाले ऑप्शन पर टैप करके अब यहाँ पर आपको पहले से ही बहुत सारे कस्टम ग्राफ्स मिलेंगे। सिंपली अगर मैं इसको स्मूथ बनाना चाहूँ तो मैं ये वाला ग्राफ ऐड करता हूँ लेट्स से, तो ये कुछ ऐसा मूव करेगा। ये वाला ऐड करता हूँ तो कुछ ऐसा मूव करेगा, ठीक है। सिंपली आप इस वाले पॉइंट से इसको ऊपर नीचे करके अपने ग्राफ के एनिमेशंस को देख सकते हो भाई, बना अपने हिसाब से कस्टम सेव कर सकते हो इसमें, लाइक दैट। सिंपली मैं अब इसमें कुछ यहाँ पर टैप करेंगे तो यहाँ से आप कॉपी कर टैप करके ग्राफ को कॉपी करके दूसरे वाले मतलब अपने मूवमेंट्स में पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। या इनेबल ओवरशूट करते हो तो आप मतलब ग्राफ के बाहर वाली एरिया में भी मूवमेंट वगैरह दे सकते हो। लाइक मैं इसको ऐसा करता हूँ, ठीक है। सिंपली मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब मैं लेट्स से सारे ग्राफ्स को मैं पहले डिलीट कर दूँ भाई। अब मैं इस सर्कल को चाहता हूँ भाई कि ये पहले स्टार्टिंग में छोटा हो और फिर एंड में बाउंस ही करके आए। तो मैं स्टार्ट में गया, एक ग्राफ दिया, इसको पूरा 0 कर दिया, इसकी साइज़ को 1 सेकेंड पर आया, इसकी साइज़ को मैं यहाँ पर बढ़ा दिया। ग्राफ वाले ऑप्शन में जाकर मैं सेकेंड वाले ऑप्शन में गया, ये इस पर गया और इसको हल्का सा ऐसे नीचे कर दिया। तो ये भाई देखना कुछ ऐसे बाउंस करके आएगा। मतलब भाई ग्राफ बहुत सारे हैं यार, यहाँ पर भी है कुछ, ये लगाओगे तो कुछ ऐसा होगा, बार बार ऊपर नीचे, ठीक है। तो बहुत सारे ग्राफ्स हैं। वेक्टर ड्राइंग बहुत पावरफुल टूल है भाई। सिंपली इसको करने के लिए आपको प्लस पे टैप करके यहाँ वेक्टर ड्राइंग पर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। सिंपली ये जो है आपका स्क्रीन, इससे आप अपने मेन स्क्रीन पर जो लाइन दिख रहा है उसको मूव कर सकते हो। यहाँ से प्लस पे टैप करोगे तो जिस भी पॉइंट पर आपका ये मेन स्क्रीन पर जो पॉइंट है वो जहाँ पर भी होगा वहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। लेट्स से मैंने यहाँ लगाया। अब इससे आप मूव करके जहाँ पर लाओगे तो इस प्लस वाले पे टैप करोगे तो यहाँ भी एक पॉइंट लग जाएगा। सिंपली मैं इसकी मदद से ये कुछ ऐसा शेप बना लेता हूँ, ठीक है। अब सिंपली इतना कर लेने के बाद आप ये वाले ऑप्शन पर टैप करोगे
तो ये लेट्स से मेरा ये जो दोनों पॉइंट है वो आपस में जुड़ा नहीं है, एंड वाला स्टार्टिंग से जुड़ा नहीं है, तो ये वाले पॉइंट पर टैप करोगे तो वो एंड वाला जो है आपका वो स्टार्टिंग से जुड़ जाएगा, लाइक इस तरह। ठीक है, अब एडिट पॉइंट पर जाकर लेट्स से मैं किसी पॉइंट पर, इससे आपने मेन जो सर्कल किया है उसके पॉइंट्स पर मूव कर सकते हो। इस वाले ऑप्शन से भाई इस पर टैप करते हो तो जो पॉइंट है आपका वो कर्व हो जाएगा, लाइक दैट। इससे चाहो तो भाई तुम अपने पॉइंट्स को मूव कर सकते हो इस तरीके से। और से मैं ये वाले ऑप्शन को इनेबल कर देता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। इसको मैं फिर से करता हूँ। अगर और अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मेरा ये दोनों डंडी है साथ में घूम रही है, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ तो जो ये मेरा एक डंडी है वो साथ में घूमेगा, दोनों डंडी घूमेगा, लेकिन जो ये एक डंडी जिस पे है मेरा एक ग्रीन वाला डॉट, वही उसकी साइज को मैं बड़ा घटा सकता हूँ, दूसरे वाले के साथ नहीं करूँगा। ठीक है, और मैं सिंपली ऊपर वाले पर टैप करता हूँ तो किसी एक डंडी को ही आप हिला सकते हो और दूसरी को आप नहीं हिला सकते। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ मैं किसी अपने एक पॉइंट को डिलीट करना, तो सिंपली उस पॉइंट पर जाकर माइनस वाले पर टैप करूँगा तो वो मेरा पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ठीक है, एड काउंटर ऑप्शन से आप जो एक आपका वेक्टर ड्राइंग शेप है इसमें भी आप अलग से कोई शेप बना सकते हो। लाइक मैंने कुछ ऐसा बना दिया, मैं इसको भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, इसमें डिलीट वाले ऑप्शन से जो शेप बनाया आप उसको डिलीट कर सकते हो, जैसे कि ये मैंने डिलीट कर दिया। अब सिंपली मैं भाई चाहता हूँ कि एक और शेप बनाता हूँ मैं, ऐड काउंटर किया, जो मेरे पहला शेप था उसी के ऊपर बनाता हूँ, इसको मैं एंड तक जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब इसमें भी आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा भाई। इससे होगा क्या कि इस पर अगर मैं टैप करता हूँ जो शेप आपने बनाया है अपने पहले शेप के ऊपर, वो वाली शेप उतने ऊपर का एरिया हटा देगी। ठीक है, लाइक दिस। सिंपली यही है, वेक्टर ड्राइंग की हेल्प से आप भाई बहुत सारे कस्टम शेप्स बना सकते हो, इमेजेस से बैकग्राउंड हटा सकते हो। वेक्टर ड्राइंग टूल बहुत एनिमेशन इससे बना सकते हो। सिंपली ग्रुप को समझने के लिए यहाँ पर आपको दो डिफरेंट शेप्स ऐड करने होंगे। जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल ऐड किया, इसकी साइज़ को थोड़ा बढ़ा के। ठीक है, मैं और एक सर्कल ऐड कर लेता हूँ, इसकी भी साइज़ को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों पर आपको होल्ड करके ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप दिख रहा है इस पर अगर आप टैप करते हैं तो ये दोनों जो शेप्स हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे, मतलब इन दोनों को आप साथ में एक साथ मूव कर सकते हो, लाइक दैट। अब इसको मैं मूव करना चाहूँ तो ये दोनों एक साथ मूव होंगे। ठीक है, सिंपली हम इसको अंडो कर देते हैं। अब जब दोनों को मैं साथ में टैप करके दूसरे वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा तो ये जो मेरा सर्कल है यही से बचेगा और बाकी का आउटलाइन हट जाएगा, लाइक दिस। सिंपली हम इसको मर्ज करके तीसरे वाले पर टैप करेंगे तो ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा और बाहर का जितना पार्ट है सब बचेगा, लाइक दैट। बस इतना ही है ग्रुप एंड मास्क का काम। सिंपली इसको अंडो करके मैं यहाँ पर इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर ऐड करता हूँ, लाइक। अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये जो मेरा कैरेक्टर है ये इस जो मेरा रेक्टेंगल है इसके अंदर रिमूव करे, तो उसके लिए सिंपली इस पर टैप करना है, थ्री डॉट पर जाकर क्रिएट क्लिपिंग मास्क पर टैप कर देना है। तो अब इससे होगा क्या कि जो मेरा ये कैरेक्टर है वो इस रेक्टेंगल के अंदर रिमूव होगा, बाहर मूव नहीं करेगा। सिंपली ग्रुप का इतना ही काम है भाई, ग्रुप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है।